हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। आज मैं एक यूट्यूबर तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी जस्ट वो चैनल शुरू की हैं। रागनी नैयर करके ऐसे नाम है। वो इंडिया से नहीं है, वो बाहर से हैं, विदेश से हैं। तो यहाँ पे एक यूट्यूबर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, जो कि कुछ फ्रॉड की हैं। तो उनके खिलाफ तो नहीं कहेंगे, वो जो गलत की है ना उस पे वो आवाज़ उठाई हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है रागनी बहन, आप सबको मैं टैग करूँगी। आप बताना कि मैं टैग करने से आपको बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि टैग नहीं करूँगी तो अब तक मेरी ये वीडियो जा नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए आपके चैनल को मैं टैग करूँगी। तो आप वो आवाज़ उठाई हैं गलत के ख़िलाफ़, बहुत अच्छा लगा बहन। क्योंकि देखो आजकल इंडिया में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। गलत जिसके साथ हो रहा है वो समझे, ये वाली चीज़ें हो गई हैं। दूसरा लोग कोई कहता है कि भाई मुझे उससे क्या मतलब, मैं मुझे उसके मैटर में नहीं पढ़ना, क्यों मैं दूसरे के मैटर में पढ़ूँ, सब लोग साइड हो जाते हैं। लेकिन एक तो कि आप भी, आपके साथ भी जो भी हुआ तो आपके साथ भी गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ। और हर्ट होने वाली बात भी है, जितना आप की हमारे इंडिया में कोई भी उतना नहीं करेगा, कोई भी उतना नहीं करेगा। यहाँ तो अपने घर में अपने माँ बाप एक एक पैसा जोड़ते हैं कि बच्चों पे खर्च करने के लिए, कि एक एज के बाद वो लोग भी छोड़ देते हैं कि भाई अब आपका एज हो गया है, आप अपना देखो, अब मैं ज़िंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा हूँ। और आप विदेश में रह करके नहीं आप जानी उन यूट्यूबर को, नहीं कुछ, और फिर भी आप लोग इतना किए, आपकी मम्मा आपके पापा इतना किए, बहुत बड़ी बात है। और उन यूट्यूबर को ना इसके लिए बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए ना, कि जितना थैंक यू बोले आप लोगों को ना कम है। तो थैंक यू तो वो बोल रही हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे सलोनी जी का बात है, सलोनी जी के एक भी क्वेश्चन का वो आंसर दे ही नहीं रही हैं। सारे लोग तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उनसे वही बोलना चाहूँगी आपके थ्रू, जैसे आपके चैनल को मैं टैग करूँगी तो शायद वो मेरी वीडियो वो भी देखें कि बहन देखो आप जो की हो ना सच में गलत की हो। क्योंकि अगर एक इंसान बोलता ना तो हो सकता है कि गलत हो। उठ उठ के बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे अभी कल ही के लाइव में, रागनी जी के लाइव में एक सिस्टर आई जो कि बताएं कि उनसे अभी आप पैसा मांग रही थी। आपको इतनी क्या ज़रूरत है बहन कि हर किसी से सिर्फ पैसा 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 मांगे जा रहे हो। यहाँ रागनी जी की फैमिली से इतने पैसे मांगते रहे आप, हेल्प आपका होता रहा। आपके जैसा कि शताब्दी जी बताती हैं जो यूट्यूबर हैं कि आप मैं तो भाई ऐसे ही बस बनाती हूँ, मेरा कोई वो इनकम नहीं होता है यूट्यूब से, तो मुझे नहीं पता है कि कितना किस व्यू पे कितना आता है। लेकिन शताब्दी जी बहुत दिन से मैं उनका भी चैनल देखती हूँ, उनका भी वीडियो मैं देखती हूँ, बहुत दिन से उनको फॉलो करती हूँ। और ये जो फ्रॉड जो कर रही हैं उनका भी मैं वीडियो हमेशा से देखते आ रही थी, दोनों का मैं वीडियो देखती थी। तो शताब्दी जी बता रही थी कि 70 से 80 हज़ार रुपया आपको मंथली आपके चैनल से आता था। तो फिर एक घर को चलाने के लिए ना 70 से 80 हज़ार रुपये हमारे बिहार झारखंड में, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, जिस सिटी से आप बिलोंग करती हैं उस सिटी को भी मैं अच्छे से जानती हूँ। 70 से 80 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा है मैडम, बहुत ज़्यादा है। तो फिर इतने पैसे का आप कर क्या रही थी? आपके पास तो रेंट भी नहीं देना है, आपका खुद का घर है, रेंट का भी आपका पैसा बच रहा है। खाने पीने में ज़्यादा से ज़्यादा जिस सिटी में आप रह रही हैं ना 10 से 20 हज़ार रुपया बहुत है, बहुत अच्छे से आप खाएंगे ना। हम भी घर चला रहे हैं, 20-22 साल मेरी भी शादी के हो गए हैं, और मैं भी बिहार और यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो उधर के सारे झारखंड में भी मेरे पापा बहुत दिन जॉब में रहे हैं, तो सारी सिटी को मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसमें कितना महंगाई है, सब्जी वगैरह किस तरह से मिलता है, कितना खर्चा चल सकता है। 10-20 हज़ार रुपया मान लिया जाए कि आपके पापा की बीमारी है तो उसमें कुछ आपका जाएगा। तो बीमारी में भी आपका क्या, आपको सलोनी जी से सारा मेडिसिन वगैरह मंगवा रही थी, इधर बड़ी मम्मी बड़ी पापा से सारा कुछ आपका आ ही रहा था, बेटी का सारा खर्चा वही लोग उठा रही थी, सारा घर का सब कुछ वही करवाई। तो फिर आप एक और सलोनी जी से भी आप पूरी तरह से हेल्प ले रही थी, कपड़े वगैरह सब आपका आ रहा था। आपका 70 से 80 हज़ार रुपया तो ऐसे ही पड़ा रहता होगा। आपको हमारे बिहार झारखंड के लोग तो ऐसे नहीं है, मतलब एक होता है ना कि अपना आत्मसम्मान, कि कैसे आप मांग लेती थी। ये हमारे बिहार झारखंड क्या कि इंडिया के सारे लोगों में ये चीज़ें है कि जब तक बहुत बुरी सिचुएशन नहीं हो जाना तब तक हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। बहुत हाथ फैलाना ना बहुत हम लोग के यहाँ, हम लोग के लोगों में इतना ये होता है आत्मसम्मान की बहुत ही गलत लगता है। नहीं, मरने मारने की जब नौबत आ जाती है कि अब कुछ नहीं हम कर सकते हैं ना, तभी जाके हम लोग किसी के साथ, तो कैसे आपकी हिम्मत हो जाती थी कि आपके पास इतना पैसा आ भी रहा था
तभी भी आप उधर रागनी जी से की फैमिली से भी पूरा आप सपोर्ट ले रही थी, सलोनी जी की फैमिली से पूरा सपोर्ट ले रही थी। एक कल के लाइव में जुड़ी थी, कोई उनका नाम मैं भूल रही हूँ, जिसकी IT सेक्टर से अपने आप को बता रही थी, वो भी खुलेआम, वो झूठ तो नहीं बोल रही है ना, यहाँ पे आकर अगर बोल रही है तो झूठ नहीं बोल रही है। उनसे भी आप पैसा मांगी, और अगर कोई इंसान पैसा नहीं देता है तो आप इस तरह से उसको बद्दुआएं देने पे तुल जाती हैं। कोई भगवान नहीं है, भगवान भी गलत चीज़ में ऐसे तो बद्दुआ वो देते नहीं है, तो बद्दुआ तो आपको देना ही नहीं चाहिए था। देखिए हर किसी का मेहनत का कमाई होता है, आप दे देंगे किसी को क्या? आप 10-20 हज़ार रुपया ऐसे किसी को दे देंगे? नहीं कोई दे पाता। जैसा कि वो बोली कि मेहनत का कमाई होता है, कोई किसी को नहीं देता। ये रागनी जी लोग विदेश से हैं, इसलिए इतना इतना अमाउंट दे दिया। हमारे इंडिया में कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगी। मैं अपने आप को ही क्यों बोलूँ, कोई भी नहीं देगा 10-20 हज़ार को। बोली तो कि हमारे इंडिया में ना माँ बाप भी एक टाइम के बाद 10-20 हज़ार रुपया भी देने से सोचते हैं अपने बच्चों को। क्यों दूँ? आप इतने कैपेबल हो गए, आप बड़े हो गए हो, अपना आप सब कुछ आप देखो। और हम और आप तो दूर दूर किसी को नहीं जानते हैं, तो कैसे ही देंगे? तो आप उनको भी बददुआ देने पे तुल गई हैं। अब वो अपना पैसा ही मांग रही है, दे दूंगी ना, इस तरह से जिस तरह से लैंग्वेज जो बता रही थी। तो कोई एक इंसान गलत हो सकता है, सबके सब गलत नहीं हो सकता। देखिए आपका पाप का घड़ा फूट गया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि रागनी जी जो आवाज़ उठा रही हैं ना, बहुत सही कर रही हैं। इसके लिए भी ना बहुत दिल बड़ा होना चाहिए। एक तो कि पैसा देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, वो इनके पास बड़ा दिल हुआ। उसके बाद फिर आवाज़ उठा रही है, इसके लिए बड़ा दिल उनके पास बहुत बड़ा दिल है, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी ना कि आप कुछ सीखिए इन लोगों से, जो इतना नहीं जानते हुए इतना दे रहे हैं। आप कैपेबल जब हो गई थी, जब 80 हज़ार रुपये आपका आ रहा था, ऊपर से आप भक्ति चैनल खोली, ठीक है, भक्ति चैनल खोलने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खोलती, वहाँ से भी जो आपको वीडियो के द्वारा जितना आपका उसमें बहुत ज़्यादा आपका व्यू जाता है, तो उससे भी यहाँ से, जब यहाँ शताब्दी बोल रही है कि आपको 70-80 हज़ार रुपया आता है, तो वहाँ से तो और ज़्यादा आता हो, क्योंकि आपका चैनल को मैं विजिट वहाँ का भी मैं की हूँ, तो उसमें और ज़्यादा आपका आता होगा। तो उतना से भी आपको खुशी नहीं मिला। आपको तो सेवा भाव से करना चाहिए था कि ठीक है, आप अगर कुछ जानती हैं पूजा पाठ के बारे में, तो उससे अगर किसी को भला हो जाएगा, तो वीडियो के माध्यम से आप ऐसे भी वीडियो से कमा ले रही थी। वीडियो के माध्यम से आप ना एक तरह से सेवा करती, आप कमा भी लेती और सेवा भी करती। तो आप क्या कर दी कि धंधा शुरू कर दी कि पेड कॉल लेने लग गई। पेड कॉल जो ले रही है ना, आप बहुत गलत कर रही हैं। क्योंकि सच बोलिए शताब्दी कि आप कोई ना महात्मा महापुरुष नहीं हो कि आप में इतनी बड़ी आत्माएं हैं, इतने बड़े चीज़ें आपके अंदर है कि आप अंतर्यामी हो कि सब कुछ आपको इतना उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर के वो इंसान इस तरह से हो पाता है कि कुछ किसी को बता सके कि ये चीज़ें करने से आपका भला होगा। हम और आप जैसे इंसान नहीं कर सकते, और हम और आप जैसे ही नॉर्मल इंसान, जैसे हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही नॉर्मल पूजा पाठ आप करती हैं। तो एक तो कि दगा आप यहाँ पे अपने पब्लिक के साथ कर रही हैं, जिससे पैसा आप कमा रही हैं, उसी के साथ झूठ बोल के दगा कर रही हैं। क्योंकि आप में वैसी कोई भी चमत्कारिक जो चीज़ है ना, जो चमत्कार आप दिखाती हैं कि पब्लिक से पैसा लेकर के फ़ोन कॉल करवाती हैं, फ़ोन कॉल का 500 रुपया, 1000 रुपया, इतनी बड़ी आप महात्मा महापुरुष हो गई हैं कि वो तो बहुत गलत कर रही हैं। उसी का ये आप भगवान ना कहते हैं ना कि सब ऊपर वाला देखता है, उसी का ये पाप का घड़ा आपका भरा है। मत कीजिए वैसा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मत कीजिए ऐसा। अगर अभी तक आप की है ना, तो इतना बवाल हुआ है ना, आगे अगर इसको ले जाएंगी ना तो और ज़्यादा बवाल होगा कि हम इंसान चुप हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की ना लाठी में ना आवाज़ नहीं होता। और यही आवाज़ देखिए, हम इंसान बन के कुछ लोग जो कि आप जिनको लूटी, जिनको लूटी, जिनको नहीं, हमको भी आप नहीं लूटी हैं, आपसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मतलब एज ए इंसान, एज अ जो भी समझिए आप, मैं आपको समझाऊंगी कि वो लूटने का काम आप बंद कीजिए, नहीं तो आगे आपका फ्यूचर आप ही और भी ख़राब होगा। आपके साथ एक इतनी प्यारी बेटी जुड़ी हुई है, आपको भगवान ने इतना ब्लेस्ड रखा है। बेटी सबकी लाइफ में नहीं मिलती है, बेटी होना ही सबसे बड़ी बात है। तो आपकी लाइफ में बेटी है, और अब आपकी लाइफ में भगवान की कृपा से आपके हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उसको खुशहाल बनाइए। आप दोनों चैनल पे वीडियो डालिए जैसे आप डालती थी, वहाँ पे जो भी आपको लगता है कि इस चीज़ से मुझे लाभ हुआ है, जैसे कि आप बताएं कि मेरी लाइफ में जो चेंजिंग हुआ तो मैं चाहती हूँ, तो शेयर कीजिए। ये चीज़ें अच्छी है कि अगर किसी चीज़ से आपको लाभ हुआ है तो उसको आप शेयर कीजिए, ताकि उससे किसी और को लाभ हो सके। इस पुण्य का काम है। लेकिन ये जो पेड कॉल का आप जो काम कर रही हैं ना, ये बहुत गलत कर रही हैं, इसको बंद कर दो बहन।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बंद कर दो। और रागिनी जी लोग को कोसना बंद करो, शताब्दी को कोसना बंद करो। कोई आपसे नहीं जल रहा है, शताब्दी को जल के आपसे क्या मिलेगा? कोई इंसान किसी से जल के क्या करेगा? ऊपर वाले सब देख रहे हैं, जिसको जिसका जो कर्म है उसको मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, रागिनी को तो सैल्यूट बोलूँगी कि बहन आप बहुत अच्छा की आवाज़ उठाई, ताकि जो लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं ना, उनको थोड़ा सतर्क हो जाए। तो रागिनी जी आपको सैल्यूट है। मैं आपसे जुड़ना चाह रही थी लाइव में, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो मिले तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी आप अपना दीजिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। और जो बहन फ्रॉड कर रही हैं, जो भक्ति चैनल के नाम पे लूट रही है, भक्ति चैनल पे आप वीडियो डालो, उससे कमाओ बहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जो आपका जो चैनल है, जो सबसे पहले आप ब्लॉगिंग का, उस पर भी आप पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लूटने का काम बंद करो बहन, इंसान बनो, कुछ किसी का मदद करो, और खुद भी खाओ और दूसरों को भी लूटो नहीं, दूसरों को भी उतना जितना तक हो सके आप अपने से हेल्प करो। तब तक के लिए टेक केयर, हरे कृष्णा। रागिनी जी आप प्लीज़ मुझे, अगर वीडियो मेरी मिले आपको तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा।